बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन किराम, आज मैं आप हज़रात के सामने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने साहिबज़ादे हज़रत इब्राहीम की वफ़ात पर गिरिया करने का वाक़या बयान करने लगा हूँ। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबज़ादे हज़रत इब्राहीम की जान कुनी के वक़्त तशरीफ़ फरमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू जारी हो गए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आम आदमी तो अपने बच्चों की वफ़ात पर रोते हैं, तो आप भी रोने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तिब्बी मोहब्बत है जो अल्लाह ताला ने दिल में रख दी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आँखें अश्कबार हैं और दिल अंदरून गी हैं, यानी आँखों से आंसू जारी हैं और दिल रंजीदा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ज़ुबान से वही कलमात कहते हैं जिनसे हमारा रब राज़ी हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहीम, हमें आपकी जुदाई से गम हुआ। अब हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वाली पर और उस औरत पर जो दियाहान देकर नोहा सुनने वाली हो, यानी नोहा को पसंद करती हो, लानत भेजी है। साबिक़ा हदीस तशरीह से मालूम हुआ कि बेइख्तियार अगर आंखों से आंसू जारी हो जाएं, दिल रंजीदा हो, तो इस पर मुआख़ज़ा नहीं है। लेकिन अगर अपने इख्तियार से जाहिलियत के कलिमात कहे जाएँ, बुलंद आवाज़ें निकाली जाएँ, अल्लाह ताला पर एतराज़ात किए जाएँ, चीखना चिल्लाना, कपड़े फाड़ना, ये सब बातें इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वाली पर और उस औरत पर जो दिहां देकर नोहा सुनने वाली हो लानत भेजी है। नोहे का मतलब यह है कि मैयत पर रोया जाए और उसको उसकी खूबियाँ शुमार करवाई जाएँ, और बाज़ उलमा ने तो मुतलकन आवाज़ के साथ रोने को नोहा कहा है, क्योंकि औरतों की आदत होती है कि अपने करीबी रिश्तेदार पर रोती हैं, उनकी खूबियाँ याद करवाती हैं, चाहे कहती हैं कि तू चला गया, तेरे बाद मेरा क्या होगा, तू ऐसा था वैसा था, ये सारी खूबियाँ याद करवाती हैं, इस तरह चीखती हैं। बाज़ इलाक़ों में तो ये महीनों तक चला जाता है और बाज़ इलाक़ों में सालों साल तक ये चलता है। इसलिए इस्लाम में इसकी ममानियत आई है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वाली पर और उस औरत पर जो नोहा सुनने वाली हो लानत भेजी है, क्योंकि नोहा करने वाली का नोहा सुनने के लिए जो औरतें जमा हुई हैं और नोहा करने का सबब बनी हैं, और अकेली औरत तन्हाई में नोहा नहीं करती। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, आमीन, और हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।